आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक है एनसीएल इंडस्ट्रीज, जहां पर आपको 130 रुपए के टारगेट के साथ इस वक्त मैं खरीदारी की राय दे रहा हूं। आपको सिर्फ याद दिला दूं, ये टारगेट मेरा कंजर्वेटिव है। 2019 का हाई था 161 रुपए, 2018 का हाई था 303 रुपए, और उस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो ये जो टारगेट की हम बात कर रहे हैं शुरुआती टारगेट है, इनको रिवाइज करने का मौका मिलेगा। इनफैक्ट इसके पहले मैंने आपको 95 के टारगेट के साथ निचले स्तरों पे खरीदारी की राय दी थी, तो देखिए वो टारगेट हासिल हो गया। अब दूसरा टारगेट हासिल होने के बाद हम तीसरा टारगेट आपको देंगे। तो फिलहाल आपको यहां पर खरीदारी का बेहद शानदार मौका मिल रहा है। ये कंपनी जो है सीमेंट और सीमेंट बोर्ड के कारोबार में है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, खासतौर पे साउथ इंडियन मार्केट्स में काम करती है। और हमने जैसे आपको पिछले दिनों अपडेट दिया है कि साउथ के बाजारों में, दरअसल आंध्रा तेलंगाना के बाजार में सीमेंट के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। और ये बहुत ही अच्छा संकेत है, इसलिए क्योंकि ये जो मॉनसून का सीजन है ये तो ऑफ सीजन माना जाता है, तो ऑफ सीजन में तो डिस्काउंट होना चाहिए। अगर ऑफ सीजन में दाम बढ़ रहे हैं तो फिर आप सोचिए कि जब सीजन बड़ा होगा, आगे बढ़ेगा, जब दरअसल कंस्ट्रक्शन तेजी के साथ फुल फ्लेज्ड होगा कोरोना खत्म होने के बाद, तो आप क्या स्थिति देखेंगे। और वो होने वाला है, क्योंकि आप जिस तरह से ओपनिंग अप होते हुए देख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लगातार लाइन पर लौट रहे हैं। इतनी बारिश के बीच भी आप देखिए मुंबई में मेट्रो का काम चल रहा है, कई जगह पे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो हैं इस वक्त चूंकि कारोबार थोड़ा कम है, चूंकि ट्रैफिक कम है, तो उसका फायदा उठाते हुए कामकाज चल रहा है। तो डिमांड इसी वजह से ऑलरेडी देखी जा रही है। इस कंपनी को पसंद करने की वजह एक तो यह है कि ओवरऑल यहां पर ट्रेंड आपके लिए काफी स्ट्रांगली पॉजिटिव है। आप देखिए सारी कंपनियों ने उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं दरअसल इस क्वार्टर के दौरान। इस कंपनी के साथ एक अच्छी बात यह है कि इनके पास कैप्टिव माइंस हैं, जो रॉ मटेरियल की, जो कि इनका लाइमस्टोन होता है, और उसके चलते एक सिक्योरिटी रहती है और मार्जिन मेंटेन रहती है। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है, एक बात आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए, जो मैंने आपको ये बताया ना पहले के दाम 2019 2018, उसकी वजह क्या है। 2018 में ये आपको 300 रुपए के लेवल पे मिलता था, आज आपको ये 90 रुपए पे मिल रहा है। आप कहेंगे क्या वापस में 300 जाएगा, क्या फिर से वही वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि इस कंपनी ने पिछले 6 साल में अपनी नेटवर्थ को 4 गुना बढ़ाया है। यानी अगर इनकी बुक वैल्यू, अगर इनकी ईपीएस पिछले 3 साल में, 2018 की मैं बात कर रहा हूं, तो आप 2021 के बारे में सोचिए, 3 साल में अगर आपकी बुक वैल्यू 50% बढ़ जाती है, तो पहले अपने बुक वैल्यू पर आप ट्रेड कर रहे होते, उसके मुकाबले में अब अगर आप अपने बुक वैल्यू से डिस्काउंट पर भी ट्रेड करते हैं तो वो लेवल आ जाता है। या अगर आप पहले 30 के पी पे ट्रेड कर रहे थे, अब 20 के पी पे भी ट्रेड करेंगे तो 2 साल पहले वाले हाईज आ जाएंगे, क्योंकि आपकी नेटवर्थ बढ़ गई है, क्योंकि आपकी ईपीएस बढ़ गई है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। इस कंपनी ने अपने मुनाफे को, अपने कारोबार को, अपने नेटवर्थ को जिस तरीके से बढ़ाया है, वो ध्यान में रखने वाली बात है। और इसलिए ऐसी कंपनियों में ही मैं आपको निवेश करने की राय देता हूं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जहां पर लगातार आपको लिक्विडिटी का सपोर्ट है। प्रोमोटर्स ने पिछले 2 क्वार्टर में 2% से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, क्योंकि उनको पता है ये बात कि वैल्यू तो वापस आनी है, और इस वक्त ये जो डिस्काउंट मिल रहा है इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। एफआईआईज, डीआईआईज का 10% हिस्सा है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, ये खास तौर पे है। एचएसबीसी तो इनफैक्ट एफआईआई के तौर पे भी इसमें और एक्स्ट्रा निवेश रखते हैं। तो बड़े खिलाड़ियों को मालूम है कि ये साइकिल टर्न हो रहा है, और इस तरह के मौके आपको कई सालों में एक बार देखने को मिलते हैं। अगर आप सीमेंट के साइकिल पर ट्रेड करना चाहें, इससे बेहतर वैल्यूएशन वाला स्टॉक मुश्किल